नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द मिशन एसएससी, जिसमें हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कोई भी तीन ऑब्जेक्ट हो या कोई तीन चीज हो, कोई वस्तु हो, उसमें एक दूसरे के सापेक्ष में हमको अनुपात ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि तीन नहीं, अगर चार हो जाए, जैसे ए बी सी डी चार हो जाए, तो उसमें रेशियो निकालना हमको तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 3a/4 इज इक्वल टू 2b/5 इज इक्वल टू 4c/7 एंड इज इक्वल टू 5d/11। देन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज व्हाट। तो हमें अभी A B C D का रेशियो पता करना है। तो A B C D का रेशियो पता करने के लिए हम इसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के इक्वेशन में हमको अंश का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अंश का एलसीएम निकालने के लिए अंश का है 3, 2, 4, 5, इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए। तो 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुना 6 गुना 12 15 60। तो आपका जो एलसीएम आएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 इज इक्वल टू 60। तो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम हमने निकाल लिया। इस एलसीएम का जो वैल्यू हमको मिला है, उस एलसीएम से हम सब में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि 3a/4 इंटू 60 इज इक्वल टू 2b/5 इंटू 60 इज इक्वल टू 4c/7 इंटू 60 इज इक्वल टू 5d/11 इंटू 60। जो एलसीएम मिला था उस एलसीएम से हम 60 से सब में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, ये मिल गया 20, 2 से 60 डिवाइड हो गया, मिल गया 30, 4 से 60 डिवाइड होगा तो मिल गया 15, और 5 से 60 डिवाइड होगा तो मिल गया 12। अब आपका जो इक्वेशन बना वो बना a/20 चौको 80 बराबर b/30 पंजा 150 इज इक्वल टू c/15 सत्ते 105 इज इक्वल टू d बटा, ये आपका आ जाएगा 11 गुना 22, 11 और 2 13, 132। तो अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 अनुपात 150 अनुपात 105 अनुपात 132। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई चार ऑब्जेक्ट दे दिया या कोई चार चीज़ें दे दिया और पूछ दिया कि इनमें चारों में ए बी सी डी में आपका अनुपात कैसे ज्ञात करना है, तो इस तरीके से हम ए बी सी का आपस में अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 2a/3 इज इक्वल टू 3b/5
इज इक्वल टू 7c इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4d अपॉन 6। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 7 4 जो अंश का मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है, उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसका एलसीएम निकालने के लिए इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 3 7 4 इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 1 3 7 और 2, तो 3 दूना के 6 दूना 12 सत्ते 84, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 6 7 84, ये एलसीएम आपका निकल गया। तो इस एलसीएम से हम सब में डिवाइड करेंगे, तो इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 84 से। तो 2 से आप 84 को मल्टीप्लाई करिए, तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4। इसी तरह से 3 से करिए, तो 3 दूना का 6, 3 आठे 24, 3 आठे 24, ये कट गया। 7 से 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 4 से 4 दूना के 8, 4 एकम 4। तो ये आपको मिल गया a अपान 3 का मल्टीप्लाई 42 में करिए, तो 3 दूना के 6, 3 चौको 12 बराबर b बटा 5 इंटू 28, 5 बटे 40, 4 5 दूना के 10, 4 14 इज इक्वल टू c अपान 12 दिया 36 इज इक्वल टू d अपान 6 एकम 6 और 6 दूना के 12। अब इसमें हमें एक चीज और देखना होता है। अब इसका आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d आप लिख सकते हैं। 126 अनुपात 140 अनुपात 36 अनुपात 126। अब इसमें क्या है कि हमें ये भी देखना होता है कि इसमें कोई एक संख्या हो जिससे सब में भाग चली जाए, तो हम उससे सिंपलीफाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम अगर 2 का देखें तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम काट देंगे। कैसे? 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 साते 14 70, 2 एकम 2 8 16 और 2 छक्का 12 36। तो अब इसका जो रेशियो निकला, ये रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का 63 रेशियो 70 रेशियो 18 रेशियो 63 ये 70, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किसी 4 चीज़ों में अनुपात निकालना हो तो इस तरह से हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, ये आते हैं इस तरह के सवाल। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए और चूँकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी के हिसाब से ये हम प्रोग्राम बनाए हुए हैं, तो आप तैयारी के उद्देश्य से भी देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।